श्री सद्गुरुवे नमः। पारक स्वरूप सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप बीजक मूल सदग्रंथ शब्द द्वितीय प्रकरणम प्रारंभ 2 दया गुरु की अथ लिखते शब्द प्रथम अनुसार पारक स्वरूप सद्गुरु श्री पूरन साहब जी विरचित बीजक टीका त्रिजा बुझार्थ सहित शब्द नंबर 1। अब यहाँ से शब्द नंबर 1 से चलेगा। संतो भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष तो जाया बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी इस दोहा में गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं कि संतो कहिए जीव को, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए श्रोता जो निर्वारत रूप, भक्ति कहिए भावना, भक्ति बानी नाम, और भक्ति कहिए स्त्री जाते उपजत काम। सतोगुरु ब्रह्मा को कही जो जानत है वेद, और सतोगुरु गुरुवन को कही जो जग में करत निषेध। नारी कहिए बानी को जिन सब जग भरमाए, और नारी कहिए स्त्री को जिन भोद सकल जग खाए। हिंदू तुर्क दो पुरुष हैं, नारी एक आय, और पंडित ब्रह्मा को कहिए ज्ञानी शंभु कहा है। सदु देखते ये सब के सब धोखे में ही रहे, किसी को भी पारक ज्ञान नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है। और विरोधी जो नास्तिक लोग हैं ये तो पहले ही विरोध करते रहे, आज भी कर रहे हैं। पाहन फोर गंग एक निकरी, 34 पानी पानी, ते पानी दो पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़े माखी तरबर को लागी बोले एक बानी, वह माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी। सदगुरु देव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि पाहन मन प्रेम गंग, पानी बानी जान। पाहन तो ये मन है, और प्रेम रूपी न कि हृदय से गंग उमड़ी, और पानी बानी जान, और जो बाणी रूपी पानी उसमें बह गए। दो दीन दो पर्वत दरिया, ब्रह्म बखान और लहर जीव माखी बानी, और तरबर देह कहाय। माखा ब्रह्म भरम अनुमान, पानी बानी लखाए। सदुदे के जो ब्रह्म का अनुमान है यही माखा है, उससे किसी के गर्भ नहीं रहा, झूठे ब्रह्म के भ्रम में ही भूल गए। पाहन ये मन है, प्रेम रूपी गंग निकली है। जैसे पाहन फोर करके गन्नू की नदी निकली और बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर गई, इसी प्रकार से हृदय से ये भ्रम भूल कल्पना रूपी ये नदी निकली, ये भ्रम कल्पना रूपी पानी, इसमें सारा संसार बह गया, किसी को भी सुख शांति नहीं मिली। वह माखी को माखा नहीं गर्भ रहा बिन पानी, और माखी को माखा है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, और गर्भ वैसे ही झूठा रह गया। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। ये शब्द नंबर 1 में ये 8 चौपाइयां हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नारी बानी स्त्री पुरुष सकल जीव खाए। नारी और बानी सारे संसार को ये खा रहे हैं। ताते गुरुपद भिन्न है, प्रत्यक्ष दियो लखा है। कहीं कबीर यह बूझ है, सोई गुरु कहाय। हम हंता संसार है, सो सब चेला आए। जो अहंकार में फंसे हुए हैं ये सब चेला हैं। और गुरु कौन है? जिनको पारक ज्ञान है। शब्द नंबर 2। संतो जागत नींदन कीजे। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जगने में नींद मत करो। कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे जीव तू चेतन है। चेतन कहिए जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ज्ञान विज्ञान, दुख सुख जानने वाला, ऐसा तू जागृत होके अचेत नींद मत करे। ये इसका अर्थ है, तेरे को काल नहीं खाता और कल्पना नहीं व्यापती, क्योंकि तू चैतन्य है। और काल कल्पना आदि सब जड़ है।
सो जड़ तेरे को कैसे खाएगा? तू विचार तो कर। तू अचेत मत होए, तू तो चेतन और तेरी देह के ये ज्ञान स्वरूप जो पारक है तू जानता नहीं, और तुझे झूठी जो पंच तत्व की देह में भूला हुआ है। अपनी जो सुतः देह जो चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है सो तू नहीं जान रहा है, सो भी जरा मरण से रहित है। सो तू अपने स्वरूप में ठहर और सबको परख। ये अर्थ जब सबको परखेगा, जानेगा, जनैया को पहचानेगा और जड़ को पहचानेगा, तभी बच सकता है, नहीं तो कोई बचाने वाला है नहीं। उलटी गंग समुद्र शोक है, सस्य और सूर्य ग्रास है, नौग्रह मार रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाश है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि गंग कहिए बानी को, सो बानी नाना प्रकार की तेरे से पैदा हुई और फिर उलट के तेरे को सोखने लगी। सो तू समझ, शशि कहिए योगी और सूर्य कहिए ज्ञानी, इस प्रकार से कहीं ज्ञान दृढ़ाया और कहीं योग दृढ़ाया और दोनों को भ्रमाया ग्रास किया। जहाँ योग दृढ़ाया तहाँ चंद्र सूर्य दो खींच के 9 द्वार मूंद के ब्रह्म रोंद में ग्रसित हुआ। बैठ के ध्यान लगाया तब देह में एक प्रतिबिंब प्रकाश हुआ। सोता प्रतिबिंब का प्रकाश करता प्रतिबिंब में मग्न हुआ, सो भी धोखा। और जहाँ ज्ञान दृढ़ाया तहाँ श्रवण मनन करके पंच विषय और अंतःकरण चतुष्टय ये नवों का निध्यासन करके साक्षात्कार जाना कि मैं आत्मा हूँ। तब जीव में आनंद पैदा हुआ और वो आनंद में भूला। इस प्रकार से तेरे में विकार पैदा होता है और तेरे को खाता है। सो तू गाफिल मत हो। ये अर्थ सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी यदि लोग भूल में रहें तो रहें। बिन चरणन को दौं दिस धावे, बिन लोचन जग सूझे, संशय उलट सिंह को ग्रास है, ये अचरज कोई बूझे। सदगुरुदेव कहते हैं बिन चरणन की कल्पना, सो कल्पना दसों दिशा में रौंदती है और फिर नाना प्रकार के अनुमान करके आनंद होता है। आंखें मूंद के बोलता है कि सब जगत मेरे को आत्मा सूझता है। कैसी गप मारी लोगों ने। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री पूरन साहब जी कि लोग झूठे लोग कहते हैं कि ये जीव ही आत्मा है और प्रत्यक्ष अनुमान में अंधा हुआ है। संशय कहिए वाणी को और सिंह कहिए जीव को। सो संशय इस जीव से पैदा होता है और फिर इस जीव को ग्रास के घेरता है। उलट के इसकी कल्पना, इसी को बंधन होती है। ये आश्चर्य जानना ये अर्थ। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया, यही कारण नर भिन्न भिन्न करें सो गुरु प्रसाद तरिया। सदगुरुदेव जी कहते हैं औंधे घड़ा कहिए ब्रह्म, सो कद ही जीव में डूबता नहीं। ये ब्रह्म कभी जीव में समाएगा नहीं और जीव भी कभी ब्रह्म में समाएगा नहीं। ये माया भी गुरुबा लोग कहते हैं इनकी झूठी बाणी है, क्योंकि ब्रह्म तो जीव का अनुमान है। इस बात से जीव ही अनुमान में बूढ़ा और घट घट में भरा जीव मुख। तब जीव बोलने लगा कि जिस बात से सबसे न्यारा ईश्वर न्यारा ब्रह्म बोलते थे, सो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, इनके प्रसाद से वेदांत अनुमान से जाना कि एक आत्मा अद्वैत एक रस सदा निरंतर है। ये अर्थ जो एक आत्मा इन मायावी गुरुबा लोगों ने जो माना, ये इनकी मिथ्या कल्पना है और इसी कल्पना में ये सारे के सारे बह गए। बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किचू न सूझे, उल्टा बाण पार धी लागे, सूरा होए सो बूझे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो इन लोगों की कल्पना गुरुमुख से समझा रहे हैं। भमर गुफा में अनुमान करके समाधि में जानता है कि एक आत्मा है और ज्ञान गुफा में श्रवण मनन निध्यासन करके जानता है कि एक आत्मा सत्य है और बाहर
तो अनेक मालूम होता है। जब कछु मालूम नहीं भया तब कहा कि जैसा का तैसा संपूर्ण है। इस प्रकार से निश्चय किया। देखो हे संतो, इसी का अनुमान इसी को लगता है, इसका तर्क उलट के इसी को लगा, ये अर्थ। और पारखी कहिए ज्ञानी और बाण कहिए ज्ञान, सो जिससे ज्ञान हुआ उसी को उलट के लगा और बोध में निश्चय किया, बिना पारख जो कोई पारखी होए सो बूझे, ये अर्थ। गायन कहे कबू नहीं गावे, अनबोला नित गावे, नटवट बाजा पेखनी पेखे, अनहद हित बढ़ावे। सदगुरुदेव जी कहते हैं, गायन कहिए बानी, सो सब बानी को कहने वाला जीव, इस जीव को कोई नहीं गाता। अब अनबोला जो अनुमान ताको सब जगत नित गाता है। नटवट कहिए 84 आसन, सो भी जीव की कल्पना, बाजा कहिए 10 नाद, अनहद सो भी जीव की कल्पना, और पेखनी कहिए 10 मुद्रा, सो भी जीव की कल्पना, और अनहद कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए अनुमान, तामे ये जीव हित बढ़ाता है, ये अर्थ। कथनी बदनी निजुके जोबे, ईस भक्त कहानी, और धरती उलट आकाश वेद, ई पुरुषन की बानी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कह रहे हैं कि कथनी कहिए बानी को, सो सब बंधन है जीव की कल्पना, सो धोखे को यह निश्चय करके जानता है, सो सत्य नहीं, सब मिथ्या बानी बंधन है जीव की कल्पना, ये अर्थ। पुरुष कहिए सनकादिक और नारदाद, सनकादिक व्यासाद, जिनकी बानी सुन सुन धरती के जीव आकाश को सुरति लगाते हैं, यह आश्चर्य है, ये अर्थ। बिना प्याला अमृत अचबे नदी नीर भर राखे, कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, जो राम सुधार चाखे। सदगुरुदेव जी कहते हैं, ये शब्द नंबर 2 है, इसमें 16 चौपाइयां हैं। जैसा कोई एक अंधा बिना प्याला और मन से कल्प के और कल्पना का पानी पीता है, और नदी में पानी भरा है सो नहीं लेता है, अथवा जैसा कोई एक गाफिल रास्ता चला जाता है और उसकी गोदी में खाण के लड्डू हैं और उसको खूब भूख लगी तो मन के लड्डू खाता है, तो भूख कैसे जाएगी। इस वास्ते तू पारख में स्थिर हो और सबको परख, ये अर्थ। माया मुख गुरबा लोग बोलते हैं कि जो सब में रमा है सो राम, इसको सुन के श्रवण मनन निध्यासन करके जिन्होंने जाना सो युग युग अमर हुआ। जिनने में आत्मा ऐसा अमृत पिया, ये अर्थ। और जिन्होंने आत्मा कहा, जिन्होंने आत्मा का भ्रम फैलाया, जिन्होंने व्यापक कहा, ये सबके सब अंधे रहे, इन किसी को भी पार ज्ञान नहीं हुआ। तो सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। जब भ्रम आपके अंदर से निकल जाएगा तो सारी बीमारी मिट जाएगी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।